माय डियर फैमिली, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महा पवित्र लहू के द्वारा आप पर आशीष आएगी। आमीन। आज की प्रार्थना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। राजाओं के राजा की उपस्थिति में आप अपने हर सवाल का जवाब पाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को उन सारे भाई बहनों को भेजो जो बेचारे दुख में, निराशा में, परेशानी में हैं। और सेवा में साझेदारी करने के लिए आप इस QR कोड को इस्तेमाल करें। आपके घर पर बड़ी आशीषें आने वाली हैं। आज की प्रार्थना के द्वारा आप मेरे साथ खोलें भजन संहिता 69 और हम इसका 1 से लेकर के 28 पद को पढ़ेंगे। भजनकार यहाँ क्या कहता है? दरअसल इस भजन के अगर हम सही से देखें तो इसके 3 हिस्से हैं। पहला कि राजा दाऊद निराशा में है, हालेलुया। दूसरा, वो निराश होने के बाद अपने शत्रुओं पर दंड की मांग करता है, हालेलुया। तीसरी बात, वो इन सब माहौल में भी परमेश्वर की स्तुति करता है। तो आप मेरे साथ निकालें भजन संहिता 69 यानी 69 और उसका 1 से लेकर के हम 12 पद तक पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं रुकते नहीं। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 40 उसके 2 वचन में, यूहन्ना 2 अध्याय उसके 9 वचन में, योना 2 अध्याय 3 वचन में, इन सारी जगह पर इस वचन को कोट किया गया है। योना जब मगरमच्छ के पेट में था तब वो यही बात कहकर रो पड़ा। आज राजा दाऊद भी किसी कारण इस विलाप को प्रस्तुत करता है और वो अपने दुख को व्यक्त करता है और कहता है, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ। जब कोई भाई मुकदमे में फंस जाता है तो वो दलदल में फंस जाता है। कोई बीमारी में होता है तो वो दलदल में फंस जाता है। जब कोई किसी समस्या में होता है तो वास्तव में वो दलदल में होता है। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया। अपने परमेश्वर की बाट जोहते मेरी आंखें, हालेलुया, जोहते जोहते मेरी आंखें रह गई हैं। जो अकारण मेरे बैरी हैं वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं वे सामर्थ्य हैं, इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ा। वो बताता है मेरे शत्रु बहुत हैं। वो अपने शत्रुओं की बात करता है भजन 35 उसके 9 वचन में, भजन 38 उसके 19 वचन में, भजन 49 उसके 3 वचन में, भजन 35 उसके 11 वचन में, यिर्मयाह 15 अध्याय 10 वचन में। वो अपने शत्रुओं की बात करता है। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, लिखा है, मैंने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ा। आपने क्या लूटा है? कोई बीमारी आती है तो सारा पैसा ले जाती है। कोई मुकदमा आता है तो सारा लूट लेता है। कोई भी समस्या आती है तो आदमी को खाली कर देती है। ऐसे माहौल में वो रो रहा है और प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है, हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूढ़ता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं। जब हम दोषों की बात करते हैं तो दोष के लिए भजन संहिता
पूरी भजन संहिता में वो बार बार दोष के विषय में अपने निर्दोष होने की बात करता है। और वास्तव में परमेश्वर के सामने कोई भी निर्दोष नहीं है। कुछ ना कुछ दोष हम सब में छिपा रहता है। उस दोष को अगर कोई निकाल सकता है, उस बुराई को, तो वो प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का वचन, प्रभु यीशु की शिक्षा, प्रभु यीशु की उपस्थिति निकाल सकती है। वरना लालच कहीं ना कहीं छिपा रहता है, स्वार्थ कहीं ना कहीं छिपा रहता है, अंदर का स्वभाव जब अंदर वचन जाता है तब बाहर आता है। जब सच्चा परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का डर अंदर जाता है। वो कहता है, हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। वो प्रभु के सामने रो रहा है और कहता है, हे इज़राइल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला न हो। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हूँ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी हूँ। वो अपने निराशा को व्यक्त करता है और वो लज्जा की बातें बता रहा है। आप कई बार ऐसे लज्जित होंगे एग्ज़ाम दे देकर, आपको लज्जा फील हो रही होगी, बहुत बार दवाइयाँ ले लेकर आपको पता नहीं किस कारण लज्जा हो रही होगी। आज वचन बताता है वो लज्जा में है। राजा दाऊद रो रहा है, लज्जा की बातें प्रस्तुत कर रहा है और वो कहता है कि मैं किसके सामने लज्जित हूँ। वो कहता है, मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हूँ। वो दुख में है, उसके भाइयों ने उससे बात करना बंद कर दिया। वो परेशानी में, उसके भाइयों ने उससे मिलना छोड़ दिया। और वो कहता, अपने सगे भाई की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूँ। अय्यूब भी इस बात को अय्यूब 19 अध्याय 13 से लेकर 15 वचन में कहता है, प्रभु जी, मैं अपने सगे भाइयों के सामने बहुत लज्जित हूँ। जब अय्यूब को फोड़े निकल गए, सारा धन समाप्त हो गया, तो उसके सगे भाई उसे भी छोड़कर चले गए। ये प्रभु का वचन बताता है। वो रो रहा है, वो कह रहा है, प्रभु, मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हूँ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूँ। और वो कहता है 9 वचन में, क्योंकि मैं तेरे भवन के निर्मित जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था तब उससे भी मेरी नाम धराई हुई है। और जब मैं टाट का वस्त्र पहने था तब मेरा दृष्टांत उन पर चलता था। वो अपने निराशा को व्यक्त कर रहा है कि प्रभु, मैं उपवास भी रखता हूँ तो मेरे घर में उसका मजाक बना आ जाता है। ऐसे कई परिवार होते हैं जो दुख में, निंदा में, अपने पड़ोस में, अपने घर में ही, कई बार पति ही पत्नियों की बहुत निंदा करते हैं, कई बार पत्नियां ही पतियों की बहुत निंदा करती हैं। वो उतने निराशपन को फील कर रहा है, बता रहा है, प्रभु मैं कहाँ कहाँ किन कारणों से लज्जित हूँ। वो रोकर कहता है, फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। माय डियर फैमिली, आपके पास वचन जरूर होना चाहिए। हालेलुया। आपके पास प्रभु यीशु के पवित्र शास्त्र का वचन दिल में आपको जरूर पता होना चाहिए। जब हम भजन संहिता 69 और उसका 1 से 12 तक पढ़ते हैं तो वो अपनी निराशा को व्यक्त करता है और बता रहा है, मैं कहाँ कहाँ लज्जित हूँ। और फिर वो 13 वचन में फाइनली कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय हुई है। भजन संहिता 32 उसका 6 वचन, यशायाह की पुस्तक उसका 49 का 8 वचन, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 2 वचन, भजन संहिता 51 उसका 1 वचन,
वो इन सारी जगहों में अपनी निराशा और अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहता है, प्रभु मेरी प्रार्थना तेरी करुणा के समय हो रही है। वो कहता है, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय हो रही है। हे परमेश्वर अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। जब हम निर्गमन 2 अध्याय पढ़ते हैं, वहां देखते हैं हम कि वो बहुत बोझ में दब रहे थे, बहुत रो रहे थे, और फाइनली वो कहते हैं, प्रभु अपने वचन के अनुसार हम पर दया खा, अपने तरस के अनुसार हम पर दया कर। और बाइबल कहती है 2 अध्याय का 23, 24, 25 वचन निर्गमन, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा कभी उनके पूर्वजों से की थी, उस प्रतिज्ञा को याद करके उन्हें छुड़ाने के लिए आता है। निर्गमन 3 अध्याय का 7 वचन कहता है, मैंने उन पर ध्यान किया है, मैंने उन्हें देखा है, अब मैं आ गया हूं कि मैं उन्हें छुड़ाऊं। आप भी उसका वचन याद करें। कैसी निराशा है, कैसी लज्जा है। आप प्रभु का वचन जरूर लर्न करें, आप प्रभु के वचन को जरूर स्थान दें। वो आज यही बात दोहराता है और वो रोते हुए प्रभु से कहता है, प्रभु जी अपने वचन के, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। हालेलुया। और जब हम 14 से लेकर 28 वचन तक पढ़ते हैं, तो आप मेरे साथ पढ़ें। मुझको दलदल में से उभार कि मैं धंस न जाऊं, मैं अपने बैरियों से और अपने गहरे जल में से बच जाऊं। वो प्रार्थना कर रहा, प्रभु मुझे वहां से निकाल ले, मैं धारा में डूब न जाऊं और मैं न गहरे जल में डूब मरूं और न पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद हो। हे यहोवा मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है, अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। अपने दास से अपना मुंह न मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूं, फुर्ती से मेरी सुन ले। बाइबल कहती है भजन संहिता 50 उसके 14-15 वचन में कि जब तू संकट में हो मुझे पुकार। भजन संहिता 23 उसका 1 वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, याद रख। हालेलुया। आप भी याद रखें, यहोवा आपका चरवाहा है। आमीन। वो आपको हरी हरी चराइयां में चराएगा। हालेलुया। वो कहता है, प्रभु जी संकट में हूं, फुर्ती से मेरी सुन ले। भजन 27 के 9 वचन में वो कहता है, हे प्रभु मैं संकट में हूं, मेरी सुन ले। भजन संहिता 102 के 2 वचन में वो कहता है, हे प्रभु मैं संकट में हूं, मेरी सुन ले। हालेलुया। आज वो आपकी सुनेगा। आमीन। आज वो अपनी करुणा के अनुसार आपके घर में नया काम करेगा। आमीन। वो अपनी दया के अनुसार, मैं घोषणा कर रहा हूं, आपकी देह में आज नया काम होगा। परमेश्वर के प्रेम और प्रतिज्ञा और दया के अनुसार आपकी कमर में, आपके घुटनों में नया काम होगा। हालेलुया। आपके चेहरे पर उसका तेज आएगा। आमीन। मेरे साथ पढ़े आप भजन संहिता 69 का 8 वचन। मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले, मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। मेरी नाम धराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोहियों तेरे ही सामने है। भजन संहिता 69 और उसके 18 में लिखा है, मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले, मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। वो परमेश्वर से कहता है, मेरे निकट आकर और मुझे छुटकारा दे, मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। हालेलुया। आज की रात आप भी यही कहें, आज के दिन आप भी यही कहें, प्रभु मेरे निकट आकर मुझे छुटकारा दे, प्रभु मेरे घर आकर मुझे छुटकारा दे। वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 26 के 11 में, वो यही कहता है, हे प्रभु मेरे निकट आ और मुझे छुटकारा दे। भजन संहिता 16 और उसके 11 में वो इस बात का एतबार करता है, परमेश्वर के सामने कहता है, प्रभु मुझे जीवन का रास्ता तू ही दिखा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए,
कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। और वो इस तरह परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना करते करते परमेश्वर से कहता है, भजन संहिता 69 का 28 में, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से कट जाए। हालेलुया। या उनका नाम जीवन की पुस्तक से काटा जाए। हालेलुया। देखिए, जीवन की पुस्तक में क्या है कि वो रोते हुए अपनी प्रार्थना रखता है और अपने सताने वालों के लिए आज कहता है, प्रभु उनका नाम जीवन की पुस्तक से काट दे, है ना। जब हम भजन संहिता 69 उसका 28 पढ़ते हैं तो वो यही बात कहता है कि जीवन की पुस्तक से उनका नाम काट दे। किन लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? बाइबल कहती है फिलिपियो 4 अध्याय का 3 वचन, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 5 वचन और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8 वचन। इन सारी जगह लिखा है, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। जो लोग सुसमाचार के फैलाने में मदद करते, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन कहता है, जिस परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। जब आप विश्वास करते परमेश्वर पर, यूहन्ना 3 अध्याय 36 वचन कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। तो आप जब विश्वास करते हैं, आज आप भी कहें कि प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और आज भी प्रभु आप जीवित हैं। प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूं। आपकी ये छोटी प्रार्थना, आपका वचन पढ़ना आपको जीवन की पुस्तक में प्रवेश कराएगा। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में होता है उनको क्या फायदा होता है? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 15 वचन कहता है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। यानी कि जब आपका नाम जीवन की पुस्तक में है तो आप आग की झील में नहीं जाएंगे, आप स्वर्ग के परमेश्वर के पास जाएंगे। आप इस जीवन में, आने वाले जीवन में परमेश्वर के ओर से शांति पाएंगे। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, आपको इस पृथ्वी पर आशीष नहीं आएगी। इसीलिए वो रोकर कहता है भजन संहिता 69 का 28 में कि हे प्रभु, आज उनका नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। हालेलुया। कितनी अलग बात है ना। कई बार आपने अभिश्राप देते हुए लोगों को सुना होगा, कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, है ना। वो जीवन की पुस्तक की बात करता है। आपको भी अभिश्रापों से दूर रहना है, अपना नाम जीवन की पुस्तक में परमेश्वर से अनुग्रह मांग कर, दुआ करके उसमें लिखवाना है। हालेलुया। आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह काम करेगा। निर्गमन 17 अध्याय का 14 वचन कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरण याद करने के लिए इस बात को पुस्तक में लिख ले। हालेलुया। निर्गमन 24 अध्याय का 7 वचन कहता है, वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुना। बाइबल कहते हैं निर्गमन 32 अध्याय का 33 वचन, तू उनका पाप क्षमा नहीं, तो उनका पाप क्षमा कर नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। मूसा ने परमेश्वर से रोकर कहा, प्रभु उनका पाप केवल आप क्षमा कर दो, वरना मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दो। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने रो पड़ता है। वो परमेश्वर से कहता है 33 वचन में, निर्गमन 32 अध्याय के
परमेश्वर ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने तेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काटूंगा। है ना, परमेश्वर अपनी पुस्तक से नाम काट देता है। किसका? जो परमेश्वर की बात नहीं मानता, जो परमेश्वर के नियम को उल्लंघन करता है। और आज आप देखते हैं लोग क्या क्या करते हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं। आप अपने नाम को परमेश्वर की पुस्तक में जरूर लिखवाएं। कैसे लिखा जाएगा? जब आप छोटी सी प्रार्थना करेंगे आज मेरे साथ के, प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर दे, प्रभु यीशु मेरे अधर्म को क्षमा कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मैं आगे से कोई पाप नहीं करूँगा, प्रभु मैं आगे से एक पवित्र जीवन जीऊँगा, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। परमेश्वर आज आपका नाम लिखेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल कहती है मरकुस 12 अध्याय का 26 वचन, मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कहता है आपका नाम, हालेलुया, जीवन की पुस्तक में लिखा है, जीवितों की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपका नाम ऐसी पुस्तक में लिखा है जो एक दिन सारी दुनिया के सामने खोली जाएगी। बाइबल कहती है, जब आप 5 अध्याय प्रकाशित वाक्य 1 वचन पढ़ते हैं, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई। जिस पुस्तक में आपका नाम लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसमें ऊपर नीचे मोहर लगी है। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 2 वचन, मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? वो कहता है वो रो पड़ा। 3 वचन कहता है, मैंने स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने के या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। वो रोते हुए कहता है, 4 वचन में लिखा है, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने करने के योग्य कोई न मिला। उस पुस्तक में जिसमें नाम लिखा है उसे कोई भी लेने के योग्य न मिला। बाइबल कहती है 5 वचन प्रकाशित वाक्य, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सींग जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया, प्रभु यीशु ही है वो जयवंत हुआ है जो आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में प्रदर्शित करे। हालेलुया। बाइबल कहते हैं 5 अध्याय प्रकाशित वाक्य 9 वचन, हे प्रभु यीशु तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। हालेलुया, आप जीवन के आप परमेश्वर के जीवन के हकदार हैं यदि आप उस वचन पर विश्वास करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 12 वचन, मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 27 वचन को पढ़ते हैं,
उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। आपका नाम जीवन के मेमने में, जीवन की किताब में लिखा है। हालेलुया। आइए दुआ करें। आप मेरे साथ प्रार्थना रिपीट करें। परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। पवित्र स्वर्गदूत आपके बोझ को आज उठा कर ले जाएंगे। आपकी बीमारी का बंधन तो टूट जाएगा। आप किस पाप में हैं, आपके बच्चे किस पाप में हैं, उस पाप से आप छुड़ाए जाएंगे। अपने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा उन लोगों को स्पर्श करे जो मुझे सुन रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी जाती रहे। 1 2 3 चल छोड़ दुष्ट आत्माएं ने। 1 2 3 चल छोड़ दुष्ट आत्माएं ने। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा सब की प्रार्थना सुनी जाए। आप मेरे साथ प्रार्थना रिपीट करें। कहें, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और आज भी आप जीवित हैं। हे मेरे जीवित प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर दो। हे प्रभु यीशु, मेरे अंधकार को क्षमा कर दो। मुझे इस बुरी लत से बचाइए। हे प्रभु यीशु, मुझे इस गंदगी से बाहर निकालिए। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। होली गोस्ट जो इसने फोन के डिस्प्ले पर हाथ रखे हैं, उनके बैंक में आशीष दे, उनके हाथ में आज चमत्कार दे, उनको बीमारी के बिस्तर से आज़ाद करो। कुछ स्वर्गदूत जाकर उन्हें छुए और हर बुरी चीज से बाहर करे। जाए दुष्ट आत्माएं, जाए कमजोरियां, जाए सालों की बीमारियां, जाए पुरानी से पुरानी बीमारियां, जाए बेरोजगारी, यीशु मसीह के जिंदा नाम से पवित्र आत्मा छू कर ब्लेस करो। रीबा बाबा बाशा, पवित्र आत्मा छू कर ब्लेस करो। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कई लोगों की आंखें पवित्र आत्मा चंगी कर रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कई लोगों के बॉडी में जो पूरा शरीर में दर्द है वो समाप्त हो रहा है इसी क्षण। आप उछलना शुरू करें, आप अपने आप को मूवमेंट करना शुरू करें, घुमाएं खुद को, आप उठकर चलने फिरे दौड़े। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। होली गोस्ट, पवित्र आत्मा जी, इन द नेम ऑफ जीसस मेरे सुनने वालों का इलाज करे, मेरे सुनने वालों का इलाज करे, मेरे सुनने वालों का इलाज करे। नसें खुल जाएं, बिस्तर छोड़ दे, जेल से निकल आओ, हॉस्पिटल से निकल आओ, बुरी लता से निकल आओ। प्रभु यीशु के नाम से मेरे सुनने वाले के हर एक चेहरे पर नूर आ जाए, मेरे सुनने वाले के चेहरों पर नूर आ जाए, प्रभु यीशु की चंगाई आ जाए। यीशु मसीह के जिंदा नाम से राइट नाउ फ्री हो जाए, राइट नाउ फ्री हो जाए, राइट नाउ फ्री हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बता बांझ फ्री हो चुकी है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बीमारियां जा चुकी है। आप अपनी गवाही को जरूर भेजें। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली, गॉड ब्लेस यू।